स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिए हैं। ये वीडियो जो एक्सरसाइज है 1.4 उसके जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझना है। उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, केवल उसको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी रेशनल नंबर, तो हम लोग उसे बता सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। लेकिन जो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है उसमें हम लोगों को ये बताना रहता है कि वो तो हम लोगों को मालूम है कि कौन सा टर्मिनेटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बताना है अगर कोई नंबर दिया हो जैसे 18/3, तो इसे हम लोगों को बिना डिवाइड करके बताना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कितना आएगा। जैसे अगर आप डिवाइड करोगे 18 को 3 से तो यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब वैल्यू ये 6 आ रहा है, तो हम लोगों को उसमें बताना है बिना डिवाइड किए। जैसे एक और एग्जांपल 17/3, तो इसे डिवाइड करेंगे 17 को 3 से तो 3 5 जा 15, यहाँ पे 2 और डेसिमल पुट करेंगे 0, 3 6 जा 18, फिर से 2, ऐसे ही 6 रिपीट हो रहा है तो 6 बार, ये 5.6 बार। ठीक है, तो हम लोग इसी को समझते हैं। तो फिर सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि डिवाइड करने में सबसे आसानी क्या होती है, जिससे हम लोगों को डिवीजन मेथड का हेल्प लेना ना पड़े। तो जैसे अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लूँ, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए क्या समझे थे कि जैसे यहाँ पे कुछ था 0.375, कोई डेसिमल नंबर था, तो वो कैसे आया था। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल को कैसे हटाया था, यहाँ पे बाई, और डेसिमल को हटाने के लिए 1, और ये 3 डिजिट है डेसिमल प्लेस के बाद, तो यहाँ पे 3 0 मैंने लिखा था। तो अब अगर यहाँ पे आपको अगर कोई एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे दूसरा कुछ देता हूँ, जैसे यहाँ पे 299, 999 कुछ भी, और बाई में दिया हो 10, 100, तो आप कैसे डिवाइड करोगे। एकदम आसान है, ये 10 है, यहाँ पे एक डिजिट, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है हम लोगों को, तो ये 0 हट जाएगा। पॉइंट कभी भी राइट साइड से गिना जाता है, एक डिजिट 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पे 29.9 आ जाएगा, और इसका 2 डिजिट है तो दो दो डिजिट बाद लगाएंगे 1 2 यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 9.99। इससे हम लोगों को क्या मालूम चल रहा है कि अगर 10 के पावर कुछ भी रह रहा है तो हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी का भी डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 1 है, यहाँ पे 100 है तो इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल 989/1000 बोला जाए, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि 989 को आप डिवाइड करो 10⁻³ से, तो आसान है भाई। यहाँ पे 3 0 है, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिया और वैल्यू मिला 0.989। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल है यहाँ पे 49, इसे डिवाइड करना है 10,000 से। 10,000 मतलब 224, मतलब 10⁻⁴ से डिवाइड करना है, तो हमें 4 के बाद 0 लगाना है, तो 1 2 ही है। यहाँ पे क्या है, एक दो ही डिजिट है, लेकिन हम लोगों को 4 के बाद लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू आएगा 0.0049। आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा, कभी भी राइट से लेफ्ट जाते हैं तो कभी भी राइट से लेफ्ट जाते टाइम ही 0 लगेगा, कभी भी इधर राइट साइड में 0 लगाइएगा तो कोई इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई नंबर दिया 1.2 तो आप इधर कितना भी 0 रख सकते हो, इनडिफाइन अनडिफाइंड नंबर ऑफ 0 यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये कभी भी भूल मत कीजिएगा, हमेशा आप लेफ्ट साइड में 0 लगाना। अगर ऐसा दे दिया हो कि ऊपर ज़्यादा नंबर हो, सॉरी ऊपर कम नंबर हो और नीचे आपको ज़्यादा दे दे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद 0 लगाना है, तो यहाँ पे 2 तो पहले से है ही, लेकिन हम लोगों को 5 करना है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 3 0 पुट कर दिया। और अब यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा तो कोई बात है नहीं, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.0042। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके बुक के ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 3/8 है, तो हम लोगों को सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो उसके लिए हम क्या बोले थे मैंने कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इतना आसान है, आप आराम से करिएगा, एग्जाम में कोई भी
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बनेगा। यहाँ पे क्या आया वैल्यू, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 3 टाइम्स है, मतलब 2 का पावर 3 और ऊपर क्या है 3। ये पहले तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 0, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आ गया, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, इसका भी देखते हैं ये कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं, यहाँ पे ये तो मैंने डेसिमल में लिख दिया, यहाँ पे होगा 13/125। इसे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान 125 दिखाई दे रहा है, तो 5 के टेबल में 5 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 125 आता है, तो हमें मालूम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/5 क्यूब इंटू 2 का पावर 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसे देखते हैं, ये 7/80 है, तो 80 का निकालिए सबसे पहले आप। तो यहाँ पे 80 और ये 240 या 80, 220, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 5 1 जा 5। 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया, मतलब 2 का पावर 4 इंटू में ये 5 1 टाइम्स आया तो 5 का पावर 1 बाई कितना 7। ठीक है, वैसे ये 625 है, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे जिसे नहीं मालूम है वो प्राइम फैक्टराइज करके देख सकता है। तो ये आएगा 5 का पावर 4, तो आएगा 625। ठीक है, इतना हम लोगों को मालूम हो गया। इसे भी 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले इसे मैं इरेज करता हूँ। इतना लिख लिए, तो हमें क्या करना है, मैंने अभी इसके पहले शुरू में बताया कि हमें डिवाइड करना है, वो भी बिना डिवीजन मेथड के डिवाइड करके बताना है कि कितना प्लेस तक डेसिमल होगा। तो हमने क्या बताया, सबसे आसान तरीका कि नीचे डिनोमिनेटर में कैसे भी 10 के पावर कुछ भी ला सकते हो, 1 2 3 कुछ भी लाओगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 10 का पावर 2 रहेगा तो 100, मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना होगा, 10 का पावर कुछ लाना होगा, 10 का पावर लाना होगा। पावर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो बोलोगे ये तो कभी होगा ही नहीं भाई, लेकिन ये तो देखो 10 का पावर कुछ लाना है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, 2 इंटू 5। मतलब अगर हम लोग इसके भी कुछ भी पावर ला दें, 2 इंटू 5 के पावर कुछ भी ला दें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, सब में 2 के पावर 5 है, 2 इंटू 5 के पावर है, तो हमारा तो क्वेश्चन आसान हो गया, वाह। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा तो ये 1 है, तो हमें यहाँ पे ऐड करने के लिए आप लोगों को 9th क्लास का मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, a का पावर n इंटू b का पावर m, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। इसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो पावर सेम हो या फिर ये नंबर सेम हो। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर तो सेम करना नहीं है, नंबर सेम करेंगे तो 10 आएगा। कभी कभी किसी का स्क्वायर 10 हो सकता है, नहीं होगा। नंबर सेम का मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर एक ही होना चाहिए, दोनों नंबर x, अगर कोई नंबर है तो दोनों x ही होना चाहिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, और किसी का स्क्वायर कभी 10 का पावर कुछ भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना हम लोगों को मालूम हो गया। अब आप बोलोगे 10 का स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन भाई हमें प्राइम नंबर का स्क्वायर चाहिए। प्राइम नंबर ना यहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी का पावर सेम कर दें। मतलब ये 2 और 5 है, ये तो 10 हो जाएगा। कब होगा, अगर इनका पावर सेम हो तब। मतलब यहाँ पे 2 और 5 है, जैसे यहाँ पे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होता है, ये तो सही है, ये भी सही है। तो अगर हम लोग क्या करें, इसका पावर सेम कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 3 है तो 3 लेता हूँ, तो और यहाँ पे भी 5 का पावर 3 कर दें, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा। 2 इंटू 5 10, अब पावर में 3। तो उसके लिए देखो, ध्यान से देखना भाई, क्या करेंगे हम, पावर सेम करना है, 2 का पावर 3 करना है। यहाँ पे 3 है तो 5 के भी पावर 3 लाना है। ये तो वैल्यू टोटल क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के पावर 3 से। गलत है, ये एकदम गलत है, इसके लिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल होता है। इसे इरेज करता हूँ। तो मालूम होगा कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 4/5 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर से तो वो तो कैंसिल होगा, तो भी हमें 4/5 ही मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी 5 का पावर 3 5 का पावर 3, ये तो खुद कैंसिल होगा, तो हमें फिर तो यही वैल्यू मिल जाएगा ना, यही वैल्यू मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे सेम हो गया, पावर 3 3 सेम हो गया, तो ये तो जुट जाएगा तब सेम हुआ, तो इसीलिए मैंने ये सेम किया है।
हमारा जो वैल्यू है ये इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एकदम ध्यान से देखना क्या करता हूँ। यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, ठीक। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एकदम करेंगे 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 375 आया, 375, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही वैल्यू आता है, तो इसे सबसे पहले हटाता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 दोनों के पावर सेम है, तो 5 2 जा 10, और पावर सेम है तो यहाँ पे 3। एकदम आसान हुआ कि नहीं, इतना आसान, देखिए इतना आसान आपको 10th में पढ़ना है, बस आराम से देखते जाइए। यहाँ पे 10 के पावर 3 है, और मैंने शुरू में बताया आपको डिवाइड करना है तो डेसिमल लगाना है, तो कितना लेफ्ट जाएंगे, 3 डिजिट लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 1 2, ये 1 2 3, यहाँ पे हमारा डेसिमल आया, तो हमारा नया वैल्यू क्या आया, 0.375। हम लोग कल के एग्जाम्पल में इसे बनाए थे, कितना आसान है। वैसे ही सेकेंड आप ट्राई कीजिए अपने आप से, एकदम आसान है। सबसे पहले इसे हटाता हूँ, हमारा फर्स्ट का। अब ये सेकेंड देखते हैं, सेकेंड का जब हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किए थे तो हमें ये वैल्यू मिला था। अब यहाँ पे देखो, इसे हम लोगों को सेम करना है, जिसका पावर कम होता है उसे करने में आसानी होती है, सबसे आसान ये। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप जल्दी बताओ। हाँ एकदम सही, 2 का पावर 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसीलिए हम लोगों को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये जुटेगा, तो ये पावर सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखा था 8, तो 8 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 104, ठीक है। और नीचे कितना है, 5 2 जा 10, 10 का पावर कितना, ये 3 तो है भाई, देख नहीं रहा है, अच्छा भाई दिखाई दे रहा है, 10 का पावर 3 लिख दिया। यहाँ पे भी 3 डिजिट बाद हम लोगों को डेसिमल लगाना है, तो ये हो गया 1 2 3, भाई यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 0.104। क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो रहा है, फटाफट सॉल्व करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ और ही है, ठीक है, तो आपको ध्यान से बनाना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, इसको भी 4 करना है, लेकिन यहाँ पे 1 है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, 3 करना था, तो 3 में से ये वाला पावर घटा रहे थे, जिसको बढ़ाना था, तो 3 में से 0 घटाने पे 3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, हमको 5 को बढ़ाना है, ये ध्यान में रखना है, 5 को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, हमको भी 4 करना है, तो 4 में से ये वाला पावर घटा देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, एकदम सही जवाब 3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ऊपर भी 3 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 कोई दिक्कत नहीं। 5 का क्यूब कितना होता है, एकदम आसान, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, और 3 17, 7 8, ठीक है, 875 बाई कितना, यहाँ पे देखो तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों जुटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये हट जाएगा। समझ में आया ना, अभी तो बताया, जब या तो पावर सेम होना चाहिए जुटने के लिए, या तो पावर सेम होना चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लेना, इसी से आपका जो ये एक्सरसाइज है वो बनेगा। या तो पावर सेम होना चाहिए या वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे था 3, ठीक, यहाँ पे था 3 और यहाँ पे था 1। सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, नंबर सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो पावर 8 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, और नंबर एक सिंगल बन जाएगा नंबर, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया था डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये नंबर हो जाएगा 5, ठीक। 5 का पावर 4 है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दिया 5 का पावर 4, ठीक। और अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10, पावर कितना लिखेंगे जल्दी बताओ, ऊपर 4 है भाई, दिखाई तो दे रहा है, तो 4 लिख दो, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे डेसिमल पुट करना है, कहाँ पे पुट करेंगे, तो आप बोलोगे 4 डिजिट बाद पुट करो, यहाँ पे तो 3 ही है, हमें 4 करना है, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, नहीं गलत है भाई, देख के 0 वहाँ पे तो नहीं ना होगा, अभी मैंने बताया था यार, ध्यान देकर पढ़ो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कभी भी लेफ्ट में 0 लगता है, ठीक है, क्योंकि इधर 0 लगाने से डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू नहीं रहता। तो हमारा जो नया वैल्यू, ये पॉइंट कब लगेगा, इसे कटने के बाद, ठीक। नया वैल्यू आया 0.875 नया वैल्यू आया, ठीक। हम लोग ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये सॉल्व कर दिए, देखते ही देखते लास्ट क्वेश्चन ये बचा, ये भी आसान है, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन मैंने लिया है, ये थोड़ा डिफरेंट लिया आपको समझाने के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करते,
आप ऊपर और नीचे यहाँ पे 0 है तो 4 माइनस 0 4 आएगा। ठीक, आप यहाँ पे लिखते 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। बहुत सारे स्टूडेंट लिख सकते थे, लेकिन आप ऐसे बनाओगे ज़्यादा दिक्कत होगा। देखो इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें एक पैटर्न देखो, आपको हमेशा ध्यान देकर पढ़ना है। यहाँ पे देखो ये भी 3 क्या है, प्राइम नंबर, ये भी 13 क्या है प्राइम नंबर है ना, और यहाँ पे भी 7 ये भी तो एक प्राइम नंबर है। मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर है तो आप बोलोगे प्राइम नंबर हो या फिर कोई, उससे क्या मतलब। तो अगर यहाँ पे देखो जैसे 26 को करना है डिवाइड 5 से, ठीक 5 से डिवाइड करना है, तो या आप यहाँ पे क्या करोगे, ये तो आसान है तो डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर आपको बिना डिवीजन से करना हो पूरा स्टेप के साथ, तो यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे क्या लिखते, एक 2 ले आते, क्योंकि एक और एक सेम करने के लिए ऊपर भी यहाँ पे देखो ऐसे तो आंसर सेम आता, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे 13 इंटू 2 होगा और इंटू 2 एक ये 2, ठीक, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और नीचे 5 इंटू 2 10। अब ये वैल्यू उतना ही आएगा, लेकिन दूसरे तरीके से आया ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है हम लोगों को। ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 4 5 8 8, सबसे पहले ये जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। तो अब ये किससे जा सकता है, 7 से जा सकता है। 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसके लिए यहाँ पे 5 या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से जाएगा, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे 2 और ये 1, ये 521 एक प्राइम नंबर है, ठीक, आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हमें ये इतना नंबर मिला, हमें जो नंबर मिला वो क्या है, 2 टाइम्स आया तो 2 का पावर 2 इंटू 7 इंटू 521, ये हमें नंबर मिला। तो यहाँ पे ये हमारा नंबर मिला 2 का पावर 2 इंटू 7 इंटू 521 बाई ये 5 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे पावर 4 लाना है, 2 के पावर 4 लाना है, तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, तो ऊपर नीचे 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 का पावर 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ऊपर देखो 2 सेम है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसे जुटा सकते हैं। तो 2 सेम है तो यहाँ पे तो सबसे पहले 2 लिखो और पावर को ऐड करना पड़ेगा नंबर से में, तो 4 2 कितना होगा 6, 2 का पावर 6 लिख दिया इंटू यहाँ पे 7 होगा, ये नंबर 7 इंटू 521 बाई 5 2 जा 10, 10 का पावर 4 है तो 4 लिख दिया। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 233408, ये मैंने पहले से करके रखा था, ठीक है। हमें ये जो नया वैल्यू मिलेगा उसे 10 का पावर 4 से डिवाइड करना है, ठीक। अब यहाँ पे डेसिमल लगा दो, एकदम आसान, आप खुद से लगाओ, मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। 4 के बाद लगाना है तो 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। हमारा आंसर क्या आया 23.3408, ये हमारा आंसर आ गया। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये जो आप ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप बताओ हमको क्या बताना है हम लोगों को कि ये जो तीनों नंबर दिए इनमें से कौन से रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है। अगर इसमें से जो रेशनल है और p/q के फॉर्म में हो, जो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो उसके जो डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है q, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। हमारा जो फर्स्ट है उसमें 43.123456789 ये नंबर दिया है। हम लोगों को बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल। तो यहाँ पे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक रेशनल नंबर होते हैं। हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, जो नहीं देखा है जाके देख सकता है, ठीक। ये एक रेशनल नंबर है। तो आगे जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि अगर ये रेशनल नंबर है और p/q के फॉर्म में है तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे। आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसे p/q के फॉर्म में लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा और कहीं गलती भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमें इसे चेंज नहीं करना है, p/q के फॉर्म में चेंज नहीं करना है। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं कुछ q के बारे में क्या पढ़े हैं रेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग हो, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर यहाँ पे q है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म होगा वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में होगा। तो वही यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होगा जल्दी बताओ, फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इसके फॉर्म में होगा, ठीक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान था। अगर यहाँ पे कुछ और लिख देता 56092, लेकिन टर्मिनेट होता, तो कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर के लिए एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखना, ठीक। अब सेकेंड नंबर हम लोगों को दिया है 0.12 010012 00012 40
ऐसे दिया है हम लोगों को नंबर। तो यहाँ पे देखो कि यार क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ये फिर भी क्या हो सकता है, फिर भी रेशनल नंबर हो सकता है। कब होगा, अगर इसका कोई जो नंबर हो डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक, तो इसके क्यू के बारे में तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, केवल हम लोगों से पूछा है कि रेशनल नंबर के क्यू के बारे में बताना है। ठीक, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है, इट इज ए इरेशनल नंबर, बस लिख देना हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 43.123456789। ठीक, इसके ऊपर बार। ठीक, मतलब ये जो 1 से लेकर 9 तक नंबर है ये बार बार रिपीट होगा, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे होगा। ठीक, तो ये क्या है बताओ, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट होगा, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग पढ़े हैं लोग कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक रेशनल नंबर होगा। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया, तो हमें इसके क्यू के बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा। हम लोग तो इसके पहले कुछ नहीं पढ़े हैं लोग, लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इसके फॉर्म में नहीं होगा। साफ साफ बात है, हम तो आपको एग्जाम्पल बताए थे इसके पिछले वीडियो में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसे जाके देखिए, एकदम ज़रूरी है देखना उसे। ठीक, जैसे अभी भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ये जैसे हो गया 17/3, अभी पिछले टाइम भी लिया था, इसे डिवाइड करने पे आएगा हमें 5.6 बार। ठीक, या में ये वैल्यू आया, ये क्या है, रेशनल नंबर है ये, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और 3 क्या है, ये तो 2 × n × 5 का पावर m के फॉर्म में तो नहीं है, फिर भी रेशनल नंबर है, तो इसके फॉर्म में नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n × 5 का पावर m। आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, और जो भी बंदा इसे लास्ट तक देखा है उसे ये वीडियो पसंद आया तो मैं उससे एकदम बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर जल्दी ग्रो हो। और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।